ये है क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है रोबोट आर अ बोस्टफुल लोट। यहाँ पे बोस्टफुल जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एक तरीके से हुआ है जो अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाता है या फिर टींगे हाँकने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रोबोट्स को भी इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर में। कि तो देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे है टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर रीड करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें कहते हैं टेक्नोलॉजी कैन डू वंडरफुल थिंग्स फॉर अस। वंडरफुल होती हैं अद्भुत। जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए बहुत से अद्भुत काम कर सकती है। रोबोट्स आर नाउ बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म सर्जरी एंड ग्रीट कस्टमर इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। जो रोबोट्स होते हैं उनका यूज़ जो है सर्जरी में किया जाता है। बहुत से स्टोर में जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे कस्टमर से मिलने में भी वो बहुत ही कारगर मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। बट वुड यू ट्रस्ट अ रोबोट टू डू योर होमवर्क फॉर यू। क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि एक रोबोट आपका होमवर्क भी कर दे, आपका स्कूल का होमवर्क भी कर सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे चैप्टर में इस चैप्टर के इसके बारे में जानेंगे क्या ऐसा रोबोट कर सकता है कि वो हमारा होमवर्क भी कर दे। तो यहाँ पे है कैरेक्टर। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। डेबू एक 12 ईयर का बॉय है, डेबू जिसका नाम है 12 ईयर बॉय, और उसके फादर है डेबू उसके फादर। और यहाँ पे एक मीका नाम का एक रोबोट है। ठीक है, तो यहाँ पे सीन 1 स्टार्ट होता है। सीन 1 में कहते हैं डेब्यूस रूम। ठीक है, डेब्यू जो है रूम में अपने रूम में एक चेयर पे बैठा हुआ था। ठीक है, और उसके जो लेग थे उस पर बॉक्स लाइक कोई चीज़ रखी हुई थी और वो बहुत ही अकेला था। और जैसे ही पर्दा उठता है, अब बताते हैं जो पापा हैं वो कहते हैं डेबू डेबू, यानी डेबू डेबू नाम का ऐसे उसके उसको पुकारते हैं। तो यहाँ पे डेबू कहता है यानी करके यानी हाँ करके वो बस ऐसे ही कर देता है और कुछ नहीं बोलता। तो डेबू फादर कहते हैं उसके फादर पापा कि डेब्यू आई हैव कॉलिंग यू वाई डिड यू नॉट आंसर। मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और फिर भी तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे डेब्यू कहता है पापा आई वांट टू गो टू आउट फॉर प्ले। मैं जो है खेलने जाना चाहता हूँ। तो पापा इस पे कहते हैं तो तुम्हें रोक कौन रहा है, कौन रोक रहा है तुम्हें जाने से। तो यहाँ पे डेब्यू कहता है मेरे पास जो है बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। क्या आप मेरी इस चीज़ में इस होमवर्क को ख़त्म करने में मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो फादर होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डेब्यू फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ करके। तो पापा कहते हैं उनके नो आई केम टू इंट्रोड्यूस यू टू योर आवर न्यू रोबोट हेल्पर। नहीं मैं तो नहीं कर सकता, पर मैं आप तुम्हारे लिए तुम्हें एक नए रोबोट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मतलब एक हेल्पर रोबोट होता है उसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं तुमसे। तो यहाँ पे डेब्यू जो है ना फिर होम करता है। ठीक है, यस यस करता है एक तरीके से। तो यहाँ पे फादर कहते हैं मीका, मीका नाम लेते हैं उस रोबोट का। अ ब्रांड न्यू रोबोट्स वर्किंग। एक रोबोट जो है मीका नाम लेते ही उनके सामने आ जाता है। डेब्यू सीट अप एंड लुक विथ इंटरेस्ट। डेब्यू बैठकर उसको बहुत ही इंटरेस्ट से देखने लगता है रोबोट को। तो यहाँ पे पापा जो होते हैं वो कहते हैं दिस इज़ मीका, ये मीका है और ये प्रोग्राम किया गया है हमारी मदद करने के लिए। डेब्यू कहता है मीका वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे मीका जवाब देता है इट इज़ योर लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड यानी दाएं हाथ में है डेब्यू। तो यहाँ पे पापा कहते हैं हाँ हाँ, पहले हंसते हैं हैव फन विथ मीका। ठीक है, अब मज़े करो मीका के साथ। और आई हैव टू गो आउट नाउ, मुझे अब जाना है, तुम मीका के साथ रोबोट के साथ मज़े करो। तो पापा यहाँ पे क्या करते हैं, वो फादर जो होते हैं उनके, वो उस रूम को छोड़कर चले जाते हैं। और डेबू क्या करता है अपनी नोटबुक की तरफ दोबारा से मुड़ता है और चुपचाप जो है उस बुक को पढ़ रहा होता है, मतलब साइलेंसली रीड कर रहा होता है अपनी किताब को। तो यहाँ पे डेबू कहता है हॉर्स, वाट ऑन अर्थ इज अ हॉर्स। हॉर्स क्या है, अर्थ पे हॉर्स का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे मीका जवाब देता है इट इज़ अ नाउन, ये एक नाउन है यानी संज्ञा है, एक तरीके से नाम है। द वर्ड रिफर्स टू एन एनिमल, ये वर्ड जो है एक एनिमल के लिए यूज़ हुआ है जो कि 20th सेंचुरी में होता था। 20th सेंचुरी में किसी कार्ट को यानी एक रेलगाड़ी जो होती है ना, जो कार्ट होती है उसको खींचने के लिए यूज़ किया जाता था। पीपल आल्सो रोड इट, और पीपल जो है वो भी इस पर बैठा करते थे। द एनिमल इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, अब ये एनिमल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर में है इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पर, तो अब डेबू कहता है वाओ
पापा ने कहा था कि तुम हमारे लिए प्रोग्राम हुए हो हमारी मदद करने के लिए, बट मैंने इमेजिन नहीं किया था कि तुम मेरे सारे क्वेश्चनों का जवाब भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मीका कहता है कि मैं प्रोग्राम किया गया हूँ हर तरीके के क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, मैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, वो कैसा भी हो। तो यहाँ पे कहते हैं देबू, रियली, क्या सही में, क्या मुझे बता सकते हो कि 100 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो मीका इस पर जवाब देता है कि अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 33.33 या 333 यह आंसर आएगा। तो देबू इस पर कहता है अमेजिंग, क्या बात है, मतलब बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पे मीका कहता है आई एम आंसर एनीथिंग यू लाइक टू आस्क, तुम मेरे से कुछ ही भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। आई हैव लार्ज नंबर ऑफ आंसर, मेरे अंदर बहुत सारे आंसर भरे हुए हैं। आस्क मी एनी थिंग यू लाइक, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ लो। डेबू कहता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू का कैपिटल क्या है, तो वो इस पर जवाब देता है लीमा। फिर डेबू दोबारा से पूछता है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो आंसर देता है अफ्रीका, नाइल ऑफ अफ्रीका, जो कि उसकी लंबाई है 6853 किलोमीटर्स। तो जब वो इसको बात सुनकर यस करता है, फिर कहते हैं मीका बोलता है डिड यू वांट टू आस्क मी एनी मोर क्वेश्चन, क्या तुम मुझसे और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तो यहाँ पे देबू कहता है आई विश आई कुड, मैं तो मेरी भी इच्छा है कि मैं और पूछूं, पर मुझे अभी अपना काम करना है, तो मैं अभी कुछ और नहीं पूछ सकता। तो यहाँ पे मीका जो है वो साइलेंटली बैठा हुआ होता है। अब देबू जो है वो कहता है ऑल माई फ्रेंड आर नाउ आउट प्लेइंग एंड आई एम वाट आई एम डूइंग, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो खेल रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मीका कहता है, जो रोबोट होता है वो कहता है यू आर सिटिंग हेयर, तो यहाँ पर आप बैठे हो। यहाँ पे मीका कहता है उसे देबू से कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो और अपनी नोटबुक पर आपने हाथ रखा हुआ है, एंड अ पेन, आपका पेन भी रखा हुआ है, इन द अदर, फ्रॉम टाइम टू टाइम यू लुक एप स्लाइड एंग्रीली, आप बार बार जो है ऊपर की तरफ देखते हो, मतलब गुस्से से जो है ऊपर की तरफ देखते हो, एंड देन यू स्मैश योर फिस्ट इनटू अ नोटबुक, फिर एकदम से तुम आप जो है दोबारा से जो है किताब में देखने लगते हो। देन यू, फिर ऐसे इतनी बात वो आगे की बोलने की चलता है, तो यहाँ पे जो है देबू उसको स्टॉप कर देता है, कहता है इनफ इनफ, बहुत हो चुका है, स्टॉप, अब रुक जाओ, अब मत बोलो। तो मीका यहाँ पर चुप हो जाता है। यहाँ पे देबू फिर कहता है सो यू थिंक यू आर स्मार्ट, तो अब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, क्या सही में तुम स्मार्ट हो। तो मीका कहता है ऑफ कोर्स आई हैव प्रोग्राम टू आंसर मैनी क्वेश्चन, मैं इस तरीके से प्रोग्राम किया गया हूँ कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकूँ, तुम मुझे किस तरीके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जवाब दे सकता हूँ। तो देबू कहता है इंटरेस्टिंग मीका, आई एम प्रोग्राम टू आंसर मैनी क्वेश्चन, आई कैन देबू सिट लाइक अ स्टैचू, आई स्माइल ड्राइंग ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे देबू कहता है कैन यू रियली आंसर क्वेश्चन, क्या तुम सच में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पे मीका कहता है ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू, मैं दे सकता हूँ जरूर, आप पूछो। तो यहाँ पे देबू कहते हैं ऑल राइट, ठीक है ठीक है, मेरे पास जो है मुझे जो है होमवर्क कंप्लीट करना है, और हो ये जो है सब कुछ जो है हॉर्स के ऊपर लिखा हुआ है। आई हैव टू यूज़ दिस पेन एंड राइट इन दिस बुक, मुझे इस पेन का इस्तेमाल करके इस नोटबुक में लिखना है। डू यू थिंक यू कैन डू, यू विल यू कैन डू, यू विल यू एबल टू डू इट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी ये कर सकते हो, क्या ये तुम कर पाओगे। तो यहाँ पे कहते हैं वो मीका कहता है येस ऑफ कोर्स आई कैन कंप्लीट योर होमवर्क, हाँ मैं ज़रूर मैं आपका ये काम कंप्लीट कर सकता हूँ, आपका होमवर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो डेब्यू होता है वो खुशी से झूम उठता है, उछल पड़ता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पे वो देबू कहता है देन आई एम फ्री, मैं बहुत, अब मैं जो है बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ जाके खेल सकता हूँ। ही डांस अराउंड द रूम एंड होल्डिंग मीका आर्म, वह पूरे जो रूम है उसमें मीका का हाथ पकड़ के पूरा डांस करने लगता है, खुश हो जाता है वो उसका हाथ पकड़ के मीका का। कि अब यहाँ पे डेबू कहता है बाय बाय मीका, मीका रोबोट से कहता है बाय बाय मीका, तो मीका रोबोट जो होता है वो भी कहता है बाय डेबू। अब आता है सीन सेकंड सीन स्टार्ट होता है। तो सेकंड सीन में कहते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग देबू इज सिटिंग अप इन अ बेड, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह जो है जो देबू होता है वो अपने बिस्तर से उठता है, एंड एक अच्छी सी स्माइल के साथ, उसके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होती है। और देबू कहता है कि कितना मज़ा किया मैंने कल, आई वाट फन आई हैड, मैंने बहुत मज़े करी, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी खेला।
ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अब जो है किसी चीज़ की चिंता भी नहीं करनी है, मुझे अपने होमवर्क की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज माई मीका, बिकॉज जो मीका मेरा रोबोट है वो बहुत ही अच्छा रोबोट है, बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट रोबोट है, और उसने मेरा काम जो है ये फिनिश कर दिया होगा। डेम्पू जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो अपनी बेड से उठता है और अपनी नोटबुक को ओपन ही करता है। तभी जो है उसकी जो स्माइल है वो वैनिश हो जाती है, यानी बिल्कुल सफ़ा हो जाती है उसके चेहरे से। एंड व्हेन ही हुक अप हिज इन अ हॉरिफाई, ये वो उसे देख कर जो है मैं बताओ एक तरीके से डर सा जाता है वो कि ये क्या हुआ है। देबू कहता है बट व्हाट द मीन, क्या इसके क्या लिखा है इसके बारे में, क्या लिखा है वो समझ ही नहीं पाता क्या मतलब है इसका। जब वो नोटबुक में देखता है तो तब पापा उसके रूम में आते हैं, उसके फादर। तो यहाँ पे पापा पूछते हैं उसके, देबू कैन यू डैश, मतलब वाट द मैटर, मतलब क्या वो पूछते हैं कि क्या मतलब क्या मैटर है कि तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, तुम बहुत ही दुखी लग रहे हो, अनहैप्पी लग रहे हो। तो यहाँ पे डेबू कहता है पापा टुडे, मतलब आज आज जो है, पापा ये इतनी बात कहता है तो पापा कहते हैं आज जो है मंडे है, मंडे मॉर्निंग है, कैन नॉट बी सो बैड आफ्टर ऑल, तो ये इतना बुरा थोड़ी ना है, आज मंडे है, आज बुरा थोड़ी ना है ये बात। तो यहाँ पे डेबू जो होता है वो कहता है ओ इट इज़ पापा लुक एट माई होमवर्क, आप इसकी तरफ देखो ये मेरा होमवर्क है। तो यहाँ पे जब पापा उसकी नोटबुक को देते हैं, देखते हैं उसके फादर, ठीक है, उनका वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनका चेहरा लग देख कर उस किताब को देखकर वो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। और वो कहती है व्हाट इज़ मीन ऑफ दिस देबू, क्या मतलब है इस चीज़ का क्या मतलब है, ये कैसा होमवर्क है, व्हाट इज़ योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है, वेयर इज़ योर होमवर्क। तो यहाँ पे देबू कहता है दिस इज़ माई होमवर्क, ये मेरा होमवर्क ही तो है। तो यहाँ पर पापा कहते हैं दिस दिस इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ स्क्रिबल्स, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लाइनें बनी हुई हैं। स्क्रिबल्स यानी एक तरीके से घुमावदार लाइनें होती थी, तो वो बनी हुई है, कुछ भी नहीं है। हाउ कैन यू टेल कॉल दिस होमवर्क, तुम कैसे कह सकते हो कि ये होमवर्क है। तो यहाँ पे देबू कहता है व्हाट इज दैट को मीका कॉल होमवर्क, ये मीका कहता है कि ये होमवर्क है। पर पापा इसे में कहते हैं मीका, मीका कैसे, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डज ही हैव टू डू विथ योर होमवर्क, उसने तुम्हारे होमवर्क के साथ किया क्या है। तो यहाँ पे कहता है देबू एवरीथिंग, हर सब कुछ उसी ने किया है। आई आस्क मीका टू डू माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने अपनी मीका से कहा था कि वह मेरा होमवर्क कल, मतलब कल जो है मैंने कहा था मीका से कि वह मेरा होमवर्क कर दे। तो पापा इस पे कहते हैं देबू हाउ कुड यू आस्क मीका टू डू योर होमवर्क, तुमने मीका से कैसे बोला कि तुम वो तुम्हारा काम कर दे। तो यहाँ पे देबू कहता है बट पापा आई वांट गो टू प्ले, मतलब मुझे जो है खेलने जाना था, तो मैंने मीका से कहा कि वो मेरा होमवर्क कर दे। तो मीका ने भी कहा था कि हाँ वो मेरा होमवर्क कर देगा। सो आई गेव माई नोटबुक, तो मैंने उसे अपनी नोटबुक दी और वहाँ से चला गया। और व्हेन आई नाउ आई फाइंड दिस नोटबुक, अब मैंने नोटबुक को फिर देखा तो इसमें स्क्रिबल्स बनी हुई है, बस निशानी बनी हुई है। अब मैं अपने टीचर को अब क्या बताऊँगा। तो यहाँ पे जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपने टीचर को जो है बिल्कुल सच सच बताओगे कि क्या हुआ था। इससे तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हें एक लेसन मिलेगा और तुम्हारी लेजीनेस जो है वो दूर होगी। यू शुड ऑलवेज डू योर ओन वर्क, तुम्हें जो है अपना काम खुद करना चाहिए, और ये इसे अपने काम को करने के लिए किसी और से नहीं कहना चाहिए देबू। तो यहाँ पे देबू कहता है बट पापा, तो पापा यहाँ पे कहते हैं एवरी सिंगल रोबोट इज़ फैब्रिकेट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, हर एक रोबोट जो है किसी एक निर्धारित कार्य के लिए बना हुआ होता है। और हमारा जो मीका है वो बना हुआ है डोमेस्टिक कोर्स के लिए, यानी कुछ घरेलू काम के लिए, कुछ ही काम के लिए यूज़ बना गया है। दैट्स ऑल कैन डू, बस वो यही काम कर सकता है। देबू देबू कहता है अब इस पर बट पापा ही न्यू सो मच, ये बहुत इसके उस वो बहुत चीज़ें जानता है, उसके अंदर बहुत सारी जानकारी है, उसने मेरे सारे क्वेश्चनों को जवाब दे दिया था, ये आंसर सो मेनी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फादर कहते हैं दैट्स बिकॉज ही हैव बीन फेड अ ग्रेट डील ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके पास सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसके पास ज्ञान है, पर ही हैज़ बीन प्रोग्राम टू टॉक कॉन्फिडेंटली, इसलिए वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली टॉक कर सकता है, बात कर सकता है। बट दैट डज नॉट मीन दैट ही कैन डू योर होमवर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा काम भी कर सकता है। और मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ हूँ ये सुनकर कि तुमने इसे काम करने के लिए कहा था, कि इसको अपना होमवर्क करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे देवो कहता है बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड मीका ऑफर टू डू इट मोर फॉर मी, पर पापा आप जो है आप नहीं समझ पा रहे कि मीका ने ही खुद कहा था कि मैं वो मेरा काम कर देगा, ही सेल ही कुल डू, ये वो खुद कर देगा इस काम को। तो यहाँ पे जो पापा हैं वो हंसते हैं और कहते हैं रोबोट आर बोस्टफुल रोबोट, रोबोट जो है बोस्टफुल यानी बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं।
ठीक है, कॉन्फिडेंट होते हैं। यू शुड नेवर रियली ओन देम, आपको तुम पे उनको पूरी तरीके से जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए उन पर। यू शुड रिमेंबर टू चेक योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप भी जो है अपने आप को चेक करना चाहिए था, अपने आप भी देखना चाहिए था। आई एम श्योर मीका हैड नेवर राइटिंग अ वर्ड इन अ नोट, मुझे लगता है मीका ने कभी नोटबुक में कभी एक लेटर तक नहीं लिखा होगा। तो डेब कहता है रियली, हाँ। तो पापा कहते हैं ठीक है चेक करते हैं। तो वो मीका को बुलाते हैं, तो मीका एकदम से आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे पापा जो होते हैं वो कहते हैं कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर, क्या तुम हमारे लिए एक पिक्चर बना सकते हो। मीका कहता है सर्टेनली सर, ज़रूर। वाट वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ, क्या आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं जो डेबू और पापा जो होते हैं उसके, वो दोनों जो है बहुत तेज़ी से हंसने हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे पीका करता है, पीका बस यही कहता है सर सर। यानी वो उसने अब दोबारा से वही किया कि वो बनाया हुआ था, जब उस पर लिखना ही नहीं आता तो वो ड्राइंग कैसे बना सकता है। तो इसी बात पर वो हंस रहे थे। तो चैप्टर यहीं तक कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को भी मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और उसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो और आपको वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आया है इसमें से कुछ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।